स्वागत है। आइए दोस्तों, कल हमने इंस्टाग्राम पर ट्विटर पे पोस्ट किया था, हल्ला बोल गया भाई। लोगों ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए और इतने फनी कमेंट्स किए। आइए दोस्तों, बहुत सारी ज़बरदस्त खबरें लेके आया हूँ, गर्मा गर्म है। और आप लोगों ने 15,000 लाइक्स नहीं किया तो ये वाला सॉरी यार, मुजरा देखना है तो कुछ करना भी पड़ेगा ना, एफर्ट डालना पड़ेगा। तो फिर चलो ठीक है, देखते हैं। बहुत सारे वीडियोस हमने बना के छोड़ दिए हैं, काफ़ी सारे वीडियोस अगले हफ्ते आने वाले हैं, बहुत बातें होगी। फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहले खबर की शुरुआत करते हैं नथिंग से। नथिंग के काल पी ने AMA आस्क मी एनीथिंग वाला सेशन रखा था ट्विटर के ऊपर, और उन्होंने बोला जो मुझसे पूछना चाहते पूछिए। और ये पर्पसली करते ताकि उनको पता है कि लोग नथिंग फोन 3 के बारे में तो ज़रूर पूछेंगे। और वैसे ही हुआ, एक बंदे ने पूछा और इन्होंने बोला Q3 क्या होता है आपको बता दूँ। Q1 होता है जनवरी फरवरी मार्च, फिर Q2 होता है अप्रैल मई जून, Q3 होता है जुलाई अगस्त सितंबर। तो Q3 यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 महीनों के अंदर हमें नथिंग फोन 3 जो है वो देखने को मिल सकता है। मुझे ऐसा लगता है मोस्ट प्रॉब्ली जुलाई में ही होगा, अगस्त तक शायद बात नहीं जाएगी। तो जुलाई तक हमें नथिंग फोन 3 देखने को मिलेगा, जो ऑफिशियली ब्रांड की तरफ से कंफर्मेशन आ गया है। अब देखते हैं कि नथिंग फोन 3 इस बार हमारे लिए क्या खास लेके आता है। बोल रहे हैं कि आपको 5800 mAh की बैटरी मिलेगी, आपको फ्लैट डिस्प्ले मिलेगी, स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 होगा, ये सब कुछ तो बोल रहे हैं। ये तो हमें जुलाई में ही पता चलेगा। गूगल की तरफ से बड़ी खबर आ रही है, एंड्रॉयड 15 जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, पुराने फ़ोन्स अगर आपके पास है जिनमें 32 GB से कम स्टोरेज है, उनमें एंड्रॉयड 15 सपोर्ट नहीं करने वाला है। ये गूगल ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है। हावेवर उन्होंने इसको बढ़ाया था। एंड्रॉयड 14 की रिक्वायरमेंट थी 16 GB की ही, लेकिन एंड्रॉयड 15 में उन्होंने बोला कि भाई एटलीस्ट 32 GB तो होना ही चाहिए और 2 GB की रैम फ़ोन में होना ही चाहिए। मुझे नहीं लगता कि अभी इतने कम स्टोरेज वाले फ़ोन्स मार्केट में लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे, और अगर वो कर भी रहे होंगे तो उनमें एंड्रॉयड 15 तो मुझे नहीं लगता कि कोई पुश करेगा, क्योंकि वो बहुत पुराने फ़ोन से। तो ये एक मामला है। लेकिन अगर आप करते हैं 32 GB वाला फ़ोन, स्टोरेज वाला फ़ोन, या 2 GB की रैम है, तो भाई वो लेजेंड्स प्लीज़ खास करके कमेंट में ज़रूर बताना। फास्ट टैग्स, देखिए भाई, अगर आप कार वगैरह ड्राइव करते हैं तो आपको पता होगा कि जब भी हम लोग टोल से निकलते हैं तो फास्ट टैग वाला सेक्शन उन्होंने वैसे 2016 में लगाया था। वो इसलिए लगाया था कि बहुत कंजेशन होता है, बहुत ट्रैफिक होती है, तो वो थोड़ा सा उस मामले में आसानी हो जाती है। लेकिन आज हमें पता है कि क्या हाल है टोल बूथ्स पे, वहाँ पर भी हमें काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है। कभी कभी तो फास्ट टैग वाला सिस्टम काम ही नहीं करता है, तो उसमें भी उतना ही ट्रैफिक हो जाता है, कवर हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमारे देश में ये GPS सिस्टम लेके आ रहे हैं, आपकी कार पे लगा होगा, और वो बेसिकली टोल पे रुकने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप जितना ट्रैवल करेंगे उसके हिसाब से आपको चार्ज करेगा, आपके बैंक अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। अब ये आइडिया कितना अच्छा है बुरा मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, एक चीज़ तो अच्छी होने वाली कि हमें टोल के लिए या रास्ते में किसी चीज़ के लिए खड़े रहना नहीं पड़ेगा, सीधा निकल जाना पड़ेगा। वैसे ही अगर यूरोप में और गल्फ़ में देखा जाए तो उनका एक सेंसर सिस्टम होता है, वो सेंसर के थ्रू पास होते हैं, उसमें कोई टोल वॉल नहीं होता है और उनका काम आसानी से हो जाता है। खैर हम बहुत क्लोज पहुंच रहे, बट स्टिल मुझे लगता है इसमें गलत चीज़ ये भी है कि क्या पता कुछ लोगों के अकाउंट से ज़्यादा पैसे डिडक्ट हो जाए, तो वो कहाँ जाएगा बोलने के लिए कि भाई मेरे अकाउंट से पैसे ज़्यादा डिडक्ट हो गए। अच्छा भी है, बुरा भी। आपको कैसा लगा ये आइडिया, कमेंट में ज़रूर बताना। टेस्ला मॉडल वाई टेस्ला मॉडल Y इंडिया के अंदर स्पॉट हुई है, फाइनली टेस्टिंग में चल रही है। ब्लू कलर में दिखी है एक, और एक कैमोफ्लेज में लगी हुई है। 2 फोटोज़ निकल कर आए थे, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अच्छा लग रहा है कि भाई इंडिया के अंदर इसकी टेस्टिंग चल रही है, और KA गाड़ी का नंबर है। तो कर्नाटका में ऐसा लग रहा है कि इसकी टेस्टिंग जो है वो मस्त जोरों में चल रही है, और उसके बाद हमें शायद धीरे धीरे इस साल ही इंडिया के अंदर टेस्ला की तरफ से कुछ खबर मिलेगी। और ये मॉडल Y है, तो उसका मतलब ये वाला मॉडल हमें सबसे पहले शायद इंडिया में देखने को मिल सकता है। तो लेट्स होप, हो सकता है 2025 ही ऐसा साल हो जिसमें हमें पहली टेस्ला की कार इंडिया में देखने को मिल जाए। सैमसंग गैलेक्सी M56 इंडिया के अंदर ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है दोस्तों, जहां पर आपको इसमें मिलता है Exynos 1480। अब देखिए दोस्तों, ये जो चिपसेट है ना, ये परफॉर्मेंस सेंट्रिक तो इतना पावरफुल नहीं है। मतलब गेमिंग के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि मैं लूँ, तो वैसा कुछ नहीं है। ये बेसिक टास्क, नॉर्मल टास्क, दूसरे काम करने के लिए ये चिपसेट सही है। और उसके अलावा वैसे तो हमारे पास आया है नहीं अभी तक, जब आएगा तो हम उसको थर्मल्स वगैरह सब करेंगे तो पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या मामला है। अभी मैं ज़्यादा कंक्लूड नहीं कर सकता हूँ। LPDDR5X UFS 3.1 है, 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आजकल हमें 6, 6,500, 7,000 वाले फ़ोन मिल रहे हैं, तो यहाँ पर भी कुछ वैसे किया जा सकता था। स्पीकर सिर्फ एक ही है, सिंगल डुअल होना चाहिए था। मतलब 25,000 की रेंज का फ़ोन है या 27-28,000 का है, एक स्पीकर बहुत कम हो जाता है, 2 तो होना ही चाहिए था। बाकी 50 का कैमरा है, अल्ट्रा वाइड भी है, 12 की सेल्फी है, और फ्लैट फुल HD
प्लस की 120 हर्ट्ज की आपको डिस्प्ले मिलती है। ओवरऑल एक बेसिक सा वेल बैलेंस्ड पैकेज है। और सैमसंग के फ़ोन्स भी अगर आप देखेंगे तो कोई ऑप्शन है ही नहीं 20 से 30 हज़ार के बीच में। तो ये एक मामूली सा फ़ोन उन्होंने लॉन्च किया है 28,000 पे 8128। बेस वेरिएंट भी मेरे हिसाब से 8256 होता तो ज़्यादा अच्छा होता। 25,000 तक आपको ऑफर पर मिल जाता है। तो ये एक ऑप्शन है अगर सैमसंग वाले हैं जिनको सैमसंग का ही फ़ोन चाहिए तो आपके लिए ये फ़ोन वेट कर रहा है। एप्पल की तरफ से इंडिया में बहुत बड़ी खबर आ रही है, सरप्राइजिंग खबर है। देखिए दोस्तों, Q1 जनवरी फरवरी मार्च इस साल एप्पल ने इंडिया के अंदर सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिया है। उन्होंने 3 मिलियन से ज़्यादा अपने iPhone 16 सीरीज़ को सोल्ड किया है। इसमें मोस्ट सेलिंग में iPhone 16e भी आ जाता है। कौन है? क्यों है? सोचो, iPhone 16e एक टाइम पे हम बोल रहे थे ना कौन लेगा भाई। ये ट्विटर पे इधर उधर बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जिसको लेना है वो लेता है। एप्पल फैन बॉयज को कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही बहुत सारी ब्रांड्स है, सैमसंग की है और कितनी ऐसी ब्रांड्स है, कुछ भी बोलो, जिसको जो लेना है वो लेता है। हमारे बोलने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिंपल सी क्लियर बात कर दी है मैंने, ठीक है ना। तो iPhone 16e का इतना ज़्यादा सेल हुआ है कि पिछले साल अगर Q1 से कंपेयर करो तो एप्पल ने 2.9 या 2.8 मिलियन आईफोन्स सोल्ड किया था। इस बार तो 3 मिलियन हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है। ओवरऑल एप्पल को देखा जाए तो 36% की भी ग्रोथ मिली है और उसी के साथ, लेकिन अगर ओवरऑल शिपमेंट की बात करें सारे ब्रांड्स का मिलाकर तो 8% डिक्लाइन हुआ है कंपेयर टू 2024 से। लेकिन इसमें भी बताया जा रहा है कि वीवो और सैमसंग को थोड़ी डिक्लाइन देखने को मिली है और साथ में ओप्पो रियलमी को ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये टॉप 5 कंपनी से जो इंडिया के अंदर अभी इतना स्मार्टफोन सेल करी है। वैसे आप मुझे बताइए दोस्तों, iPhone 16 सीरीज़ के बारे में क्या ख्याल है जो इतना सेल करी है? ये बनता है या नहीं बनता है? कमेंट में ज़रूर बताना। CMF फोन 2 Pro की फुल स्पेक्स यहाँ पर ऑलमोस्ट लीक हो गई है। उसमें से 2 चीज़ तो ऑफिशियली कंफर्म्ड हो गई है। एक तो Dimensity 7300 Pro वाली चिपसेट आपको मिलेगी। CMF फोन 1 में भी सेम था Dimensity 7300, यहाँ पर Pro बोलकर उसको बस लगा रहे। और थोड़ा सा मुझे लगता है कि CPU वगैरह भी क्लॉक स्पीड थोड़ी हाई आपको मिलेगी। ये तो जब आएगा तो पता चलेगा। चिपसेट थोड़ी बेटर यूज़ की जा सकती थी। Snapdragon 6 Gen 4 भी अगर लगाते तो अच्छा होता, क्योंकि वो Dimensity 7300 से अच्छी है। एनीवेज, उसी के साथ कैमरा भी इसके पूरे स्पेक्स लीक हो गए, कंफर्म्ड हो गया है। 50 का मेन कैमरा होगा, 50 का टेलीफोटो होगा और 8 का अल्ट्रा वाइड। ये नथिंग फोन 3A वाला पूरा सेटअप है जो CMF फोन 2 Pro में आपको देखने को मिलेगा। और ये अंडर 20,000 की रेंज का स्मार्टफोन हो सकता है, ऐसा लग रहा है। तो मेरे ख्याल से सेगमेंट का पहला फोन हो सकता है जिसमें टेलीफोटो और ये सब कुछ आपको मिल रहा है। आई थिंक लावा में भी है, अग्नि 3 समथिंग, उसमें भी टेलीफोटो दिया है। ऐसा कुछ नया नहीं है, बट स्टिल शुरुआत हुई है, अच्छा लग रहा है। बट उसके अलावा बोल रहे हैं कि सिर्फ 5000 mAh की बैटरी है, 33 वॉट का चार्जर होगा, ये भी मुझे कम लग रहा है। और फ्लैट 120 हर्ट्ज की आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी। तो ये लास्ट की 2 चीज़ें कंफर्म नहीं है, पहले की 2 चीज़ें कंफर्म है। देखते हैं दोस्तों, बेस्ट कैमरा फ़ोन शायद ये बन सकता है अपने हिसाब से, लेकिन इसके बारे में भी ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मेरे को सब कुछ पता है, जब आएगा आपको सब बताएंगे। Realme GT8 Pro, भाई GT7 Pro अभी आया है, अभी चल रहा है, लेकिन Realme GT8 Pro भी यहाँ पर उसकी स्पेक्स लीक हो गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि 2K वाली आपको डिस्प्ले मिलेगी फ्लैट और 200 मेगापिक्सल कैमरा होने वाला है। वैसे उसमें टेलीफोटो सेंसर होगा 200 मेगापिक्सल का। Snapdragon 8 Elite 2 है और 100 वॉट की चार्जिंग, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर और 7000 mAh की बैटरी। तो ये एक टेक है जो यहाँ पर सारी ब्रांड अपना रही है, बड़ी बड़ी बैटरी दे रही है और फ़ोन को स्लिम भी कर रही है। तो GT8 Pro काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है। बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्राइसिंग। GT7 Pro थोड़ा हायर साइड पर था, ये आएगा, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आपको जब आएगा सब बताएंगे। UPI सर्कल, फोन पे ने यहाँ पर एक नया अपडेट और नया फीचर लेके आ गया है, जिसमें क्या होता है कि भाई जैसे कि हम ग्रुप बनाते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, याद है ना, एक ग्रुप पे सब लोग होते हैं, वैसे ही एक एडमिन होगा जो UPI सर्कल क्रिएट करेगा। उस पर 4-5 लोगों को वो ऐड कर सकता है और उसमें क्या होगा कि वो जो बाकी के लोग ऐड होंगे ना, वो जो एडमिन होगा उसके UPI ID से पेमेंट कर सकते हैं उसकी हेल्प से। समझ गया? उनको कुछ नहीं करना है, बस वो ग्रुप में ऐड रहेंगे और अथॉरिटी सारा वो एडमिन के हाथ में होगा। कितना लिमिट होगा, क्या होगा, 5-10 हज़ार समथिंग जो भी लिमिट होगा, ये ग्रुप के अंदर सब बैठ कर जिसको अगर कुछ बिल करना है, ये लेना है, वो लेना है, सीधा काम हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ एक सर्कल बनाया है फ़ोन पे में, एक नया फीचर है। हाउएवर ये कोई नई बात नहीं है, GPay में भी आया था 2024 में आई थिंक, लेकिन गूगल ने इसको कमर्शियली क्या बोल रहा हूँ मैं, पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं किया था, तो वो एक प्रॉब्लम है। बाकी तो फ़ोन गूगल पे ने पहले ही कर दिया था। तो ये फीचर अभी मुझे पता नहीं कितना लोगों को पसंद आएगा। Honor Power 5G, दुनिया का पहला स्मार्टफोन जिसमें 8000 mAh की बैटरी है, ये लॉन्च हो गया है दोस्तों। यस, और ये हुआ है आई थिंक ग्लोबली या इधर चाइना के अंदर 23,000 की प्राइस है, जिसमें आपको मिल रहा है Snapdragon 7 Gen 3 और 1.5 की वाली 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले है, 16 मेगापिक्सल सेल्फी, 50 का रियर कैमरा है। ओवरऑल एक डिसेंट पैकेज है, Android 15 पर है।
पता नहीं इंडिया में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन लाना चाहिए ऑनर को कम बैक करके। यही वाला फ़ोन अगर 25,000 के नीचे भी आता है या 25,000 की रेंज का भी होता है तो अलग बात है। 10 मिनट के अंदर घर बैठे बैठे अगर आपको सिम कार्ड चाहिए तो भाई एयरटेल ने ब्लिंकिट के साथ पे पार्टनरशिप कर दिया है। आप ब्लिंकिट से एयरटेल के सिम कार्ड को ऑर्डर कर सकते हैं, घर पर आपको सिम मिल जाएगा और आपको सेल्फ KYC करना पड़ेगा। सारे इंस्ट्रक्शंस वो लोग आपको प्रोवाइड करेंगे कि कैसे करना है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, पूरा डिजिटल हो गया इंडिया आज, तो ये तो भाई आपको तो पता ही होगा। और ये फिलहाल के लिए जो है ना दोस्तों, दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, अहमदाबाद, सूरत, चेन्नई, भोपाल, इंदौर, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, लखनऊ, जयपुर, कोलकाता और हैदराबाद, ये सब जगह पे हुआ है। तो जो लोग ने अपनी सिटी सुन लिया है, तो अगर आपको अपनी सिटी में आप है 10 मिनट में एयरटेल का सिम कार्ड चाहिए, ब्लिंकिट पे जाइए और ऑर्डर दे दीजिए। One UI 8 जले पे नमक छिड़क रहा हूँ, मेरे को पता है, लेकिन One UI 8 के यहाँ पर फर्स्ट लुक रिवील हो गए और बेसिकली सैमसंग का जो Z Fold 6 है ना, उसके ऊपर किसी ने अपडेट किया था, जहाँ पर देख के हर ऐसे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा कुछ मेजर अपग्रेड्स नहीं है। ऑलरेडी One UI 6 से One UI 7 में हमें काफ़ी अच्छा अपग्रेड मिला है, तो मुझे नहीं लगता है कि One UI 8 में और भी कुछ खास करेगा सैमसंग, और ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि One UI 7 उतना ही अच्छा है जितना हमें चाहिए। तो ये सारे अपग्रेड्स आए हैं, इसमें कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है, एनिमेशंस वगैरह सब कुछ सही लग रहा है। बस बोल रहे हैं कि फाइल मैनेजर और गैलरी को थोड़ा सा अपग्रेड किया है, बाकी उसके अलावा तो अभी जिन्होंने ये लीक किया है उनको कुछ खास देखने को नहीं मिला है। One UI 7 पहले ढंग से आ जाए, इस महीने तो बोल रहे कि हो जाएगा पूरा, पहले वो आ जाए। बहुत अफसोस हो रहा है क्योंकि सैमसंग से कभी ऐसा होता नहीं है, बट इस बार हो गया है, तो लेट्स सी कि सैमसंग इसको कैसे क्लियर आउट करता है। आज की टेक्नोलॉजी खत्म होती है, मैं करता हूं आपको आज की न्यूज़ पसंद आई, लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।